तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे गवर्नर जनरल के बारे में, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। देखिए क्वेश्चन ना इससे काफी बनता है कि कौन कौन से जो गवर्नर जनरल हैं उनके कार्यकाल में कौन कौन सा उन्होंने काम किया, कौन सा इवेंट हुआ, कौन सा युद्ध हुआ। तो इससे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक जो है आपका यूपी पीसीएस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ में आपका आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो है हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में, उस हिसाब से जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, इनको बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, जो आपको बंगाल ये प्रांत था, बंगाल का ये पहले बन गए थे, पहले गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल बना दिया गया था किसका? बंगाल का। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। अब हमें यह देखना है कि इनके समय में क्या क्या हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो इनके समय में आपका आया रेगुलेटिंग एक्ट, कब? 1773 का, ठीक। उसके बाद में 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, 1784 में। वो भी किसके समय में आया है? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। एक युद्ध भी हुआ है रोहिल्ला वॉर, ठीक। ये कब हुई? 1774 में। उसके बाद में आपको पता होगा अंग्रेज लोग जो थे वो अलग अलग जगहों जाके युद्ध करते थे, ठीक है। पहले जैसे बंगाल गए, फिर आपका साउथ में गए थे, फिर मराठाओं के पास गए। तो ऐसे ही मराठाओं के साथ जो युद्ध हुआ है, जो पहला मराठा वॉर हुआ है, कब हुई थी? 1775 से लेके 82 तक, ठीक है। जो पहली मराठा युद्ध था वो भी किसके समय पे हुआ है? आपका वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे, ठीक है। और 1782 में जब युद्ध खत्म हुआ था तो एक संधि साइन हुई थी, कौन सी? ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो भैया ये भी 1782 में, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहे? 1773 से 1785 तक रहे, ठीक है। उसके बाद में जो आपका मैसूर भी गए थे अंग्रेज, ठीक है। 1780 से लेकर 84 के बीच में आपका मैसूर युद्ध भी हुआ, तो वो भी किसके कार्यकाल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे। तो यहीं पे मैं आपको सारी चीज याद करवा दे रहा हूं, परेशान ना हो। सबसे पहली चीज तो भैया आप लोग इसके नोट्स भी बनाते चलो, ठीक है। हाथ में कॉपी पेन जो है लेके बैठो, जो मैं बता रहा हूँ नोट्स बनाओ, रिवीजन है पूरा, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होगा रेगुलेटिंग एक्ट जो है पास हुआ 1773 में, ठीक। उसके बाद में भैया पिट्स इंडिया एक्ट पास हुआ 1784 में। उसके बाद में आपकी रोहिल्ला वॉर हुई, ठीक है। रोहिल्ला वॉर हुई 1774 में। इसके बाद में ध्यान रखना वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे क्या क्या हुआ है। आपका पहला जो है मराठा वॉर हुआ है, पहली मराठा युद्ध हुआ है, ठीक है। और मैसूर के साथ में दूसरा हुआ है, ठीक है। मैसूर के साथ में दूसरा हुआ है, सेकंड हुआ है, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रखना। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें कब से कब तक रहे हैं? 1773 से लेके 1785। रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ कब? 1770, 1773 में। फिर पिट्स इंडिया 1784 में हुआ है। फिर वॉर कौन कौन सी हुई? एक हुई आपकी रोहिल्ला वॉर, ठीक है, 1700 आपका 74 में। फिर अगर हम बात करें मराठाओं के साथ में, मराठाओं के साथ में इनका दूसरा युद्ध हुआ है अंग्रेजों का, किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। और ये युद्ध आपका हुआ तो है 1775 से 82, साथ साथ में ट्रीटी ऑफ सालबाई भी साइन कर ली थी, इन्हीं के समय पे हुई 1782 में। और फिर मैसूर के साथ में, इस समय पे मैसूर में था आपका हैदर अली, ठीक है। और हैदर अली का बेटा जो था टीपू सुल्तान, फिर वो इस युद्ध को आगे कंटिन्यू करता है। तो सेकेंड वाला कब हुआ है? 1780 से लेकर 84। तो वो भी हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। बस इतनी चीज जो है ध्यान रखनी, इससे किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं, ठीक है। फिर है आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस की बात करें तो देखो सेकेंड मैसूर वॉर जो है, मैसूर युद्ध दूसरे वाला, वो तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे हुआ है। फिर आपका जो तीसरा मैसूर युद्ध था वो हुआ है आपके कॉर्नवालिस के समय पे, ठीक है। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से लेके 92। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहे गवर्नर जनरल? 86 से लेके 93 तक, ठीक है, ध्यान रखना। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785, और फिर कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस रहा आपका 1786 से लेके 1786 से लेके 1793 तक, ठीक है। चलो, तो क्या क्या हुआ है? थर्ड आपका तीसरा मैसूर युद्ध हुआ है, ठीक। और फिर जब तीसरा आपका मैसूर वॉर खत्म हुआ था, इसमें आपका टीपू सुल्तान हार गया था। कब खत्म हुआ था? 1792 में। तो इस समय पे साइन करी गई थी आपकी आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। श्रीरंगपट्टनम की संधि साइन करी गई थी। ये आपका कैपिटल था मैसूर का 1792 में। इससे ना बहुत भैया हार्श कंडीशन जो है लगा दी गई थी टीपू सुल्तान पे, आदि इनकी वो भी ले ली गई थी टेरिटरी। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा आपका मैसूर युद्ध हुआ वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे। तीसरा मैसूर युद्ध कब हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे हुआ है। फिर
कॉर्नवालिस और क्या लेके आए, कॉर्नवालिस कोड लेके आए। कब, 1793 में। ये क्या था, कॉर्नवालिस कोड था, अलग अलग नए नए कानून लेके आए थे। ये आपके पुलिस के लिए लेके आए थे, प्रशासन के लिए लेके आए थे, न्यायालयों के लिए, जुडिशरी के लिए लेके आए थे। तो इन पूरे कानून को बोल दिया गया था कॉर्नवालिस कोड, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। ये कब हुआ, 1793 में, 1793 में। ये क्या था आपका, ये भू राजस्व एक आपका कानून था, जिसके हिसाब से भैया अब हमें टैक्स जो है, अंग्रेजों को टैक्स कैसे लेना है किसानों से, उनकी जमीन से कैसे टैक्स लेना है, इस कानून में बताया गया था, ठीक है। कब आया है, 1793 में। तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। कहां पे लागू हुआ था, बंगाल में लागू हुआ था। साउथ में तो कोई दूसरा एक्ट था, रेवतवारी था। तो परमानेंट सेटलमेंट कब, 1793 में। किसके समय पे आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे आया, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद कर लो अभी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक रहे गवर्नर जनरल, 86 से लेके 93 तक, ठीक। चलो अगला देखते हैं। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले के बारे में। फिर है लॉर्ड वेलेस्ली, ये 1798 से लेके 1805। तो देखो इनके समय पे भैया आपका हुआ है फोर्थ मैसूर वॉर, चौथा मैसूर युद्ध। फिर से समझ लो, देखो सेकेंड मैसूर वॉर हुआ है। चलो मैं इसको एक बार इस पेज में बताता हूं, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, मैसूर नोट भी बना लो। मैसूर का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ युद्ध, टोटल 4 हुए। पहले वाला किसके समय पे हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में, अच्छा वो जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उस समय पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं थे, ठीक है। तो सेकंड वाले से ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सेकंड मैसूर वॉर जो हुआ है, ये हुआ आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे, ये लिखते जाइए, ठीक है। जो तीसरा मैसूर युद्ध हुआ है, ये हुआ आपके कॉर्नवालिस के समय पे। और जो फोर्थ वाला युद्ध हुआ है, चौथा जो आखिरी वाला, जिसमें अंग्रेज लोग जीत गए थे और टीपू सुल्तान हारा था, ये हुआ आपके वेलेस्ली के समय पे, ठीक है। वेलेस्ली के समय में, ठीक है, याद कर लो। अब क्या है, फोर्थ मैसूर वॉर बता दिया 1799। उसके बाद में सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस कराया, आपके लॉर्ड वेलेस्ली ने, 1798, 1798 में। क्या था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम में, कि भैया बड़ा इन्होंने दिमाग चलाया कि ऐसा हुआ, मान लो अंग्रेज ये पड़ोसी राज्य के पास जाएंगे, बोलेंगे कि तुम अपनी सेना भी ना रखो, सेना हम तुम्हें दे रहे हैं, हमारी अंग्रेजों की सेना ले लो और उसका पैसा देते रहना, और हमारा एक रेसिडेंट जो है तुम्हारे दरबार में बैठेगा। वो जो है तुम किसी और यूरोपियन को एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते हो, किसी से रिश्ते भी रखने तो हमसे पूछ के रखो। तो भैया एकदम ही गुलाम बना दिया था। मान लो इनका विद्रोह करने का मन है, तो सेना तो है ही नहीं, सेना तो अंग्रेजों की है, तो मतलब अलग ही सिस्टम चलाया था। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने आपका ये इंट्रोड्यूस करा। फिर मराठाओं का दूसरा युद्ध भी इनके समय पे हुआ है, लॉर्ड वेलेस्ली। पहला युद्ध मराठाओं का, चलो समझ लो, मराठाओं का पहला युद्ध हुआ है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर दूसरा जो हुआ है ये हुआ आपका वेलेस्ली के समय में, ठीक है, याद रखना। चलो अगला हम लोग गवर्नर जनरल देखते हैं। फिर लॉर्ड मिंटो है, ठीक है। बीच वाला जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए ये बताया। लॉर्ड मिंटो 1, ठीक है, 1807 से 1813 ये रहे हैं। फिर इनके समय में क्या हुआ है, आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि साइन करी, कब, 1809 में। रंजीत सिंह जो थे वो आपके भैया पंजाब के थे, तो अंग्रेज लोग जो है पंजाब भी जीतना चाहते थे, तो फिर लॉर्ड मिंटो के समय पे गए और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। सिर्फ इतना याद रखो अभी, सिर्फ इतना, ठीक। आगे देखते हैं। फिर आया आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनके समय पे हुआ है नेपाल के साथ में युद्ध। किसके साथ में, जो आपको इधर दिखता है नेपाल, नेपाल के साथ में युद्ध हुआ है। और साथ साथ में नेपाल के साथ युद्ध खत्म होते हुए थे सगौली की संधि साइन हो गई थी 1816। अब ये बताइए ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी संधि के हिसाब से अभी भी भारत और नेपाल का बॉर्डर जो है उसको डिसाइड करा जाता है, इसी संधि के हिसाब से, जो कब हुई है, 1816, मतलब आज से तकरीबन 200 साल पहले, ठीक है। फिर आपका तीसरा मराठा युद्ध, वो आपका लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय पे हुआ है। कौन सा तीसरा मराठा युद्ध, 1817 से 19। और तीसरे मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने आते आते मराठाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इनका जो मराठा संघ था, मराठा कॉन्फेडरेसी, वो भी पूरी जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। समझ में आ रहा है, ठीक है। मराठाओं का भी मैंने आपको बताया, पहला युद्ध जो हुआ है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय पे हुआ है, दूसरा वेलेस्ली के समय पे, और तीसरा जो है वो आपका हेस्टिंग्स के समय पे। ये लिखते जाइए, ठीक है। फिर इन्होंने और क्या चीज चालू करी, रेवतवारी सिस्टम, 1820, ठीक है। ये भी आपका भू राजस्व कानून था कि कैसे टैक्स हमें किसानों से लेना है। रेयतवारी प्रणाली की स्थापना 1820 में। रेयतवारी जो था ना वो साउथ इंडिया में स्टार्ट करा गया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। थॉमस मुनरो भी इसमें जो है इंक्लूडेड थे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।
फिर है आपका लॉर्ड हेमरेस्ट, ठीक है, लॉर्ड हेमरेस्ट। तो ये भैया इनके समय पे हुआ है बर्मा के साथ में युद्ध, ठीक है, बर्मा के साथ में। तो ये कब से कब तक है, 1823 से 28। और क्या मेन इंपॉर्टेंट है, बर्मा का युद्ध। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल याद कर लीजिए, 1828 से लेके 1835, ठीक है। सबसे मेन चीज क्या है, सती सिस्टम खत्म हुई। सती सिस्टम कब खत्म हुई, 1829 में। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सती सिस्टम जो है कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में खत्म हुआ, तो ये खत्म हुआ था आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पे। ये चीज का याद कर लो, ठीक। सती प्रथा का उन्मूलन किसने काफी योगदान था, वो था आपका योगदान राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। इन्होंने काफी योगदान दिया था खत्म करने में, क्योंकि किसी भारतीय की जरूरत तो थी, क्योंकि यहाँ पे काफी फैला हुआ था सती सिस्टम। और फिर इन्हीं के समय पे भैया आपका एक चार्टर अधिनियम भी आया 1833 का, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये क्वेश्चन भी आता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 किसके समय पे आया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक। तो इतनी भैया कहानी जो है ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे आगे भी तो गवर्नर जनरल है, बिल्कुल है। 1835 के बाद में भी बहुत सारे गवर्नर जनरल आए हैं, तो वो कब करेंगे, वो बस चैनल को आप लोग फॉलो करते रहिए। जो सीरीज आएगी ना, अब आगे जो मैं गवर्नर जनरल लेके आऊंगा वो आगे वाले लेके आऊंगा, ठीक है, जो 1835 के बाद में। अभी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का आपकी क्रांति के समय पे कौन था, फिर आपका 1905, 1919, 1909, मतलब ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक्ट, वो एक्ट आए हैं। इस समय पे कौन गवर्नर जनरल था, गांधी जी की बहुत सारी आपको बात पता लगेगी, ठीक है, गवर्नर जनरल्स के माध्यम से, कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान गांधी जी ने कौन सा भैया आपका एग्रीमेंट करा। जैसे गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इरविन वाइसरॉय थे उस समय पे। तो भाई बस करना क्या, सीरीज से जुड़े रहिए। जितना इंपॉर्टेंट है ना आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए, जो आपका सिलेक्शन के लिए जरूरी, कट ऑफ निकालने के लिए, उतना ही मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन आएगा। साथ साथ में आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ साथ में आप अगर हमारा कोई ग्रुप लेना चाहते हो, तो कोई हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, आरओ का भी चल रहा है, यूपी बीसीएस का भी चल रहा है, यूपी बीसी 2025 का भी चल रहा है। तो इन नंबर पे कॉल करके हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।